हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के रिलेटेड है। काफ़ी रिक्वेस्ट आई गई थी कि डिपार्टमेंटल अकाउंट का एक दो सम जो है मैम वो करवा दीजिएगा, तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंटल अकाउंट का सम करवाने जा रही हूँ। दोस्तों डिपार्टमेंटल अकाउंट कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जो हम लोगों ने 11th-12th में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट सीखा था, उसी तरीके से हम लोग का डिपार्टमेंटल अकाउंट रहता है। बस फ़र्क इतना रहता है कि यहाँ पे हम लोग डिपार्टमेंट वाइज, यानी जितने डिपार्टमेंट रहते हैं उस हिसाब से हम लोग हमारे एक्सपांस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते, ठीक है। और उस टाइम पे मतलब 11th-12th में हम डायरेक्टली वो एक्सपांस डाल देते थे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी जो ये सम लिया हुआ है, इसके अंदर हम लोग डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट और डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं वो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अब जब भी डिपार्टमेंटल अकाउंट करोगे तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से बेसिस पे क्या जाता है, यानी किसके बेसिस पे हम लोग का डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो ये बेसिस जो है आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दे दी गई है, आप वहाँ से रिफ़र कर सकते हो, नहीं तो आपको गूगल से भी मिल जाएगा इसका इन्फॉर्मेशन। और अगर फिर भी नहीं मिला तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा, मैं शॉर्ट्स के रूप में वो वीडियो ज़रूर पुटअप करूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम लोग को दिया है श्री महमूद एंड ओम प्रकाश कैरी ऑन द बिजनेस एज मर्चेंट इन 3 डिपार्टमेंट A, B एंड C ड्यूरिंग अ ट्रेडिंग पीरियड द रिक्विसाइड फिगर वेर एज फॉलो, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे जो एक्सपांस दिया हुआ है उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो दोस्तों हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक दोस्तों आप सभी को पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के कौन सी साइड जाता है, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और बैलेंस हम लोग को दे दिया 5000, 9000 और 3000, तो वो तीनों बैलेंस मैंने यहाँ पे डाल दिया, ओके। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग को दिया है परचेस जो है वो भी हमारा डेबिट साइड में जाता है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 2 परचेस का बैलेंस हम लोग को दे दिया 45,400, 18,000 और उसके बाद हम लोग को दे दिया 7,000, ठीक है। ये दोनों हम लोग ने एक्सपांस यहाँ पे डाल दिए, जैसे हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में आता है वैसे ही मैंने यहाँ पे डाला है, बस डिपार्टमेंट के रूप में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न दोस्तों हमारा होता है माइनस में हमारा 400 है, तो 400 माइनस में रखा। B और C का कोई एक्सपांस है नहीं तो उसको हमने नहीं डाला, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है सेल्स हमारा क्रेडिट साइड जाता है, तो सेल्स डाल देंगे हम लोग का 60,000। फिर उसके बाद 20,400 और लास्ट हमारा है 10,100, ठीक है। ये तीनों डाल दिया। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग का सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न भी क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस में हम लोग लिख देंगे A का तो कुछ था नहीं, B का 400 और C का हमारा आ गया 100। माइनस रखना है, इसकी वजह से मैंने ब्रैकेट करके रखा हुआ है। अब आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से रख सकते हो। लास्ट हमारा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो दोस्तों हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट के सबसे नीचे वाले साइड में आता है, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग डाल देंगे यहाँ पे 12,000। फिर उसके बाद हमारा 14,000 और लास्ट हमारा है 5,000, ओके। तो दोस्तों ये तो सारी चीज़ें हम लोग को ऑलरेडी डिपार्टमेंट में दी गई थी, तो हम लोगों ने डायरेक्टली डाल दी। अब बची क्या चीज़ है, तो हम लोग को यहाँ पे एक बार देखना है कि एक्सपांस में कोई ऐसी चीज़ है क्या जो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। तो हाँ, यहाँ पे एक एक्सपांस है जो कि है कैरेज इनवर्ड, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ड जो है वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। यहाँ पे मैंने डाल दिया कैरेज इनवर्ड, लेकिन ये एक्सपांस जो है वो 3,500 अमाउंट में दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। तो हमको क्या करना है, हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दोस्तों कैरेज इनवर्ड किस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैरेज इनवर्ड जो है हमारे परचेज के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, परचेज का रेशियो निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको रफ वर्क करके बता रही हूँ। सबसे पहले परचेज रेशियो क्या है, पहले वाले का 45,000 में से 400 चला गया, यानी 45,000 बचेगा A का। फिर B का हमारा है 18,000 और C का हमारा है 7,000, ठीक है। ये हम लोग के 3 रेशियोज इससे निकालने हैं। अब ये कैसे निकालेंगे, 3 0 3 0 3 0 कट गए, यानी हमारा रेशियो क्या हो गया, 45:18:7, ठीक है। तो इनका टोटल पहले हम लोग कर देंगे, 45, 18 और 7 कर दिया, तो हमारा टोटल जो है वो 70 आ गया। अब दोस्तों हम लोग को क्या करना है, हमको इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जैसे A है, A का हम लोग का था 3,500 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइड बाय टोटल कितना है 70। ऐसे आपको B और C का भी करना है, 3,500 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 70 और C का करेंगे 3,500 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 70, ठीक है।
तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते, 3500 इंटू 45 डिवाइड बाई 70 किया, 2250 आ गया। 18 डिवाइड बाई 70 कर दिया तो ये 900 आ गया, और 3500 7 डिवाइड बाई 70 कर दिया तो ये आया 350। ठीक है, अब ये तीनों एक्सपांस जो है हम यहाँ पे डाल देंगे, 2250, 900 और 350। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद हम लोग को मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ये आप सभी को तो पहले से ही पता है। ठीक है, सबसे पहले ए का हमारा टोटल ऑफ क्रेडिट जो है वो 72,000 है, उसमें से हम माइनस कर देंगे 72,000 में से 45,000 परचेज का, 5,000 ओपनिंग स्टॉक का और 2250 कैरेज इनवर्ट का, तो हमारा बचा 19,750। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे वाले को भी कर देंगे। अब यहाँ पे माइनस करने के बाद बचता है 20,000 प्लस 14,000, तो ये टोटल आया 34,000 माइनस 9,000, 18,000 और 900, तो यहाँ का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 6,100। फिर थर्ड वाला करेंगे तो 10,000 और 5,000 कर दिया, यानी आया 15,000 माइनस 3,000, 7,000 और 350, तो हमारा बचा 4,650। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ये टोटल हम लोग नीचे पूरा लिख देंगे, 72,000, 34,000 और 15,000, ये हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग को क्या करना है, पीएनएल में ट्रांसफ़र करना है, तो पीएनएल में हम लोग सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे, 19,750, 6,100 और 4,650। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जो एक्सपांस है उनको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले हमारा रेंट है, तो रेंट का दोस्तों हम लोग देख सकते हैं, रेंट जो है वो एरिया ऑक्यूपाइड पे जाता है। ठीक है, तो एरिया ऑक्यूपाइड जो है वो हम लोग किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एरिया ऑक्यूपाइड हम लोग को रेशियो दिया है 150, 75, 25। अगर ये कट रहा है तो अब इसको काट दो क्योंकि इजी पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए। 25 1 जा 25, 25 के टेबल में 75 कब आता है 3 टाइम्स, और 150 कब आता है 25 के टेबल में 6 टाइम्स, यानी रेशियो हो गया 6:3:1। ठीक है, अब इसका टोटल जो है वो हमारा होता है 10, तो 2500 इंटू 6 डिवाइड बाय 10 कर देंगे, इंटू 6 डिवाइड बाई 10 कर दिया तो पहले वाले का है 1500। वैसे ही दूसरे दो को भी हम निकाल देंगे, 2500 3 डिवाइड बाई 10 और सी का करेंगे 2500 इंटू 1 डिवाइड बाई 10। 3 डिवाइड बाई 10 किया तो हमारा आया 750, और 2500 इंटू 1 डिवाइड बाई 10 किया तो हमारा आया 250। ठीक है, तो दोस्तों ये तीनों एक्सपांस तो हम लोग को मिल गए, तो यहाँ पे हम लोग को डाल देना, सबसे पहले 1500 आया, फिर 750 आया, फिर 250 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों सन्ड्री एक्सपांस है। सन्ड्री एक्सपांस मोस्ट प्रोबेबली जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपको बोला भी गया है क्वेश्चन में कि सन्ड्री एक्सपांस जो है हम लोग को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, इसकी वजह से कैसे करना है, 1800 डिवाइड बाई 3, यानी इसका हो जाएगा 600, 600 और 600। ओके, फिर उसके बाद दोस्तों हमारा आया सैलरी। अब सैलरी जो है वो नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और यहाँ पे तो उन्होंने डायरेक्टली बोल ही दिया है सैलरी कैसे रखना है क्वेश्चन में, तो हम लोग डायरेक्टली वही रख देंगे, 4,000, 2,000 और 1,500। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों कैरेज इनवर्ट जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया। अब उसके बाद हम लोग को दिया है लाइटिंग। लाइटिंग जो है वो हमेशा लाइट पॉइंट के ऊपर डिपेंड रहता है, तो लाइट पॉइंट हम लोग का रेशियो जो है वो निकाल लेंगे हम लोग। लाइट पॉइंट का हम लोग को रेशियो दे दिया 15:6:3, काटोगे तो 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा, यानी 5:2:1। ठीक है, तो यानी टोटल हमारा कितना हो जाएगा 8। अब इसको भी हम लोग को इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1200 इंटू 5 डिवाइड बाई 8, तो पहला वाला आया 750, 1200 इंटू 2 डिवाइड बाई 8 300, 1200 इंटू 1 डिवाइड बाई 8 150। ओके, फिर उसके बाद दोस्तों है एडवर्टाइजमेंट एक्सपांस। अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपांस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, वो रहता है हमारा सेल्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो उसका भी हम लोग रेशियो निकाल देंगे। सेल्स का रेशियो हम निकाल रहे हैं, सेल्स का रेशियो हमारा कितना था 60,000 था, फिर उसके बाद 20,000 मैंने सेल्स रिटर्न माइनस करके रखा है, और फिर उसके बाद 10,000, तो ये 4 0 तो पीछे के कट गए, यानी रेशियो हो गया 6:2:1। 6 2 और 1 मिला के हमारा होता है 9। तो अब इसको वैसे ही बांटना है, 7,200 इंटू 6 डिवाइड बाई 9 4,800, 7,200 इंटू 2 डिवाइड बाई 9
1600 और 7200 डिवाइड बाय 9 तो हमारा आया 800। ठीक है, अब लास्ट हमारा बचा है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द स्टॉक। अब इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है दोस्तों जिसमें हम लोग को पता नहीं रहता किसके बेसिस पे रखना है, तो दिया हुआ ही रहता है हम लोग को। जैसे इसमें दिया है कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर निकालना है, तो हमको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक का ही वापस प्रपोर्शन निकालना है। तो यहाँ पे मैं वापस क्लोजिंग स्टॉक का प्रपोर्शन निकाल रही हूँ। मैं यहाँ पे स्टार कर देती हूँ ताकि आपको पता चले मैंने कौन सा पॉइंट कहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक का रेशियो जो है वो हमारा दिया 12,000, 14,000 और दूसरा हमारा है 5,000। सबके 3 0 हमने काट दिए, यानी 12, 14 और 5 मिला के हमारा हो गया 31। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। इंश्योरेंस प्रीमियम था 930 इंटू 12 डिवाइड बाई 31, तो पहले वाले का आया 360। 930 इंटू 14 डिवाइड बाई 31 ये हमारा आया 420। 930 इंटू 5 डिवाइड बाई 31 ये हमारा आया 150। ठीक है, ये दोस्तों मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है। सबसे पहले वाले का, ए वाले का क्रेडिट साइड का टोटल जो है 19,750 है, माइनस कर देंगे डेबिट से 1500, 600, 4000, 750, 4800 एंड 360। तो हमारा आंसर जो है नेट प्रॉफिट वो बचा 7740। ठीक है, वैसे ही बी वाले का कर देंगे। क्रेडिट का टोटल 6100 है, 6100 में से सारी चीज़ों को माइनस कर दो, 750, 600, 2300, 1600 और 420। तो इसका टोटल जो है वो आया 430, यानी डिफरेंस। ओके, तीसरे वाले का हमारा टोटल था 4650, उसमें से सब माइनस कर देंगे। 4650, 250, 600, 1500, 150, 800 और 150, तो इधर डिफरेंस हमारा 1200। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा तीनों का नेट प्रॉफिट जो है वो मिल गया। अभी फ़िलहाल की वीडियो में मैंने जो है ट्रेडिंग अकाउंट और जनरल P&L अकाउंट किस तरीके से बनाते डिपार्टमेंट का वो मैंने बताया। इसके आगे का जो सम है उसके अंदर हम बैलेंस शीट भी इसके साथ इंक्लूड करेंगे कि बैलेंस शीट को हम किस तरीके से बनाते हैं वो बताऊंगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।